नमस्कार। सोचिए, क्या प्रामाणिकता मतलब किसी बात का असली और सच्चा लगना, क्या उसे एक इंजीनियरिंग फॉर्मूले से बनाया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही कमाल के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही करने का दावा करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या राज छुपे हैं। और यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। क्या कोई ऐसी बातचीत जो हमें एकदम सच्ची, एकदम नेचुरल लगे, उसे किसी डिजाइन से, एक सोची समझी योजना से बनाया जा सकता है? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? एक तरफ है बिल्कुल बनावटी डिजाइन और दूसरी तरफ है एक सच्ची खरी बातचीत। तो इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझने के लिए हम इसे एक आर्किटेक्ट की तरह परत दर परत खोलकर देखेंगे। सबसे पहले इसके मिशन को समझेंगे, फिर इसके 3 सबसे जरूरी पिलर्स, यानी कि मैसेज कौन दे रहा है, नियम क्या हैं और कहानी कैसे कही जा रही है, इसे देखेंगे। और आखिर में ये सब मिलकर क्या शक्ल लेता है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ब्लूप्रिंट के मिशन की। इसका मिशन क्या है? इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, एजेंट बिल्डर मोड। और इसका जो मकसद है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और वो मकसद ये है जिसे नॉन नेगोशिएबल आउटकम या कहें कि अटल परिणाम कहा गया है। मतलब एक ऐसा नैरेटिव बनाना है जो सुनने में बिल्कुल इंसानी लगे, जैसे कोई तजर्बेकार एक्सपर्ट अपनी कहानी सुना रहा हो, ना कि कोई रोबोट या मशीन स्क्रिप्ट पढ़ रही हो। यहीं से वो इंजीनियरिंग शुरू होती है जिसका जिक्र हमने किया था। अच्छा, अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के पहले पिलर पर। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या जानकारी दी जा रही है, बल्कि ये भी है कि वो जानकारी दे कौन रहा है। तो सवाल ये है कि एक परफेक्ट मैसेंजर, एक सही संदेशवाहक कैसे बनाया जाता है? जरा देखिए इस किरदार को कितनी बारीकी से गढ़ा गया है। जो संदेश दे रहा है उसे सिर्फ एक इलेक्शन एनालिस्ट यानी सेफोलॉजिस्ट नहीं होना है, बल्कि उसमें एक बहुत ही खास कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आंकड़ों को लेकर एकदम सख्त, लेकिन लोगों के लिए नरम दिल। उसकी आवाज में एक शांत अधिकार होना चाहिए। वो सिस्टम पर सवाल उठाए, लोगों पर नहीं। ये सब मिलाकर एक ऐसे भरोसेमंद गुरु की इमेज बनाने की कोशिश है जो किसी का पक्ष नहीं लेता। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि क्या कहना है, बल्कि ये भी है कि कहना कैसे है। ये ब्लूप्रिंट तो आवाज के उतार चढ़ाव से लेकर कहानी सुनाने के स्टाइल तक हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करता है। वाक्य छोटे और साफ हों, कोई मेलोड्रामा ना हो, मतलब हर चीज इस तरह से डिजाइन की गई है ताकि सुनने वाले को एक शांत, जमीन से जुड़ा हुआ और भरोसेमंद एहसास हो। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, नियम और सीमाएं। इन्हें आप सड़क के किनारों पर लगी गार्डरेल्स की तरह समझ सकते हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि कहानी अपने रास्ते से जरा भी ना भटके और पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। ये नियम प्रोडक्शन के हर हिस्से पर लागू होते हैं, कंटेंट फायरवॉल से लेकर सोर्स ट्रूथ लॉक तक। हर चीज को बहुत बारीकी से मैनेज किया जाता है। चलिए इनमें से कुछ को जरा और करीब से देखते हैं। ये देखिए, कंटेंट फायरवॉल। ये बहुत दिलचस्प है। इसमें एआई, प्रॉम्प्ट मॉडल, इन जैसे सारे टेक्निकल शब्दों पर पूरी तरह से पाबंदी है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? ताकि जो कहानी सुनाई जा रही है वो बेजान या मशीनी ना लगे। इसकी जगह मिट्टी, आजीविका और विश्वास जैसे शब्दों पर जोर दिया गया है। ये शब्द कहानी को ज्यादा इंसानी और जमीन से जुड़ा हुआ बनाते हैं। फिर आता है सोर्स ट्रूथ लॉक। ये नियम भी बहुत सख्त है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी कहा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ दिए गए सोर्स पर ही आधारित होगा। अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है। ये नियम भरोसा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर बात तथ्यों पर आधारित है और कोई भी मनगढ़ंत कहानी बीच में नहीं आ रही। लेकिन बात सिर्फ फैक्ट्स और नियमों की नहीं है। इस ब्लूप्रिंट में एक और खास बात है। इसमें साफ साफ निर्देश है कि कहानी में कुछ संवैधानिक मूल्यों को शामिल करना ही करना है, जैसे कि गरिमा, प्राइवेसी और जिम्मेदारी से अपनी बात कहना। ये चीजें कहानी को एक नैतिक ढांचा देती हैं और उसे एक खास भारतीय पहचान से जोड़ती हैं। तो अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, जो है कहानी का ढांचा। ये बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने जैसा है, जहां हर सीन, हर डायलॉग पहले से तय होता है। शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी की बनावट पहले से तय है। आप देख सकते हैं कि कहानी का जो फ्लो है वो कितनी बारीकी से बनाया गया है। कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ा गया है। शुरुआत होती है मकसद बताने से, फिर जमीन पर क्या हकीकत है उसका विश्लेषण होता है, फिर समस्या की जड़ क्या है उसे समझा जाता है, और आखिर में एक समाधान और एक कॉल टू एक्शन के साथ कहानी खत्म होती है। हर एक स्टेप पहले से तय है। तो इन सारे पिलर्स, नियमों और इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के आखिर में बनता क्या है? चलिए
अब उस फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं जहां ये सारी इंजीनियरिंग एक असली शक्ल लेती है। समय, यहां पर टाइमिंग सब कुछ है। जो फाइनल कहानी बनेगी वो ठीक 18 मिनट 45 सेकंड से लेकर 19 मिनट 20 सेकंड के बीच ही होनी चाहिए। 1 सेकंड भी कम या ज्यादा नहीं। सोचिए, ये किसी टीवी शो के टाइमिंग जैसी सटीकता है। इससे पता चलता है कि इस पूरे डिजाइन पर कंट्रोल का लेवल कितना गहरा है। और ये सिर्फ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट की बात नहीं है। इस ब्लूप्रिंट में बहुत सारी चीजें मांगी गई हैं, जैसे हर सीन के लिए विजुअल प्लान क्या होगा, आवाज की स्पीड कहाँ धीमी करनी है, कहाँ तेज, उसके लिए भी मार्कअप है। ये सब इसलिए ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा डिजाइन में सोचा गया था। और ये रहा इस कहानी का अंत, एक फाइनल अनिवार्य कॉल टू एक्शन, जिसे शब्द ब शब्द बिल्कुल वैसा ही बोलना है जैसा लिखा है। इससे इस पूरी मेहनत का असली मकसद और इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल एकदम साफ हो जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बातचीत को, कम्युनिकेशन को इस हद तक इंजीनियर किया जा सकता है, तो क्या हम कभी ये जान भी पाएंगे कि क्या असली है और क्या डिजाइन किया हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।